नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्विन रावल एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से। आज एकादशी है, पवित्र दिन है, भक्ति का साधना का दिन है। तो आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर, आध्यात्मिक जगत को लेकर आपसे कुछ बातें करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा में जो लोग हैं, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो चुकी है, इन लोगों का सिर्फ एक ही सपना होता है कि कब भगवान का साक्षात्कार हो, कब मुझे दीक्षा मिले, ईश्वर की झांकी कब मैं कर पाऊं, मेरी साधना का, तपस्या का फल कब मिले। तो ये सब भावनाएं, ख्याल, गोल अपने मन में रहते हैं और समय आने पर रिजल्ट देता है। देखिए, बहुत संत महात्माओं की कुंडलियों मैंने देखी हैं। उन कुंडलियों में जब उनका साक्षात्कार हुआ, ईश्वर के दर्शन हुए, उनकी कुंडली में उस वक्त शनि कहाँ था, गुरु कहाँ था, सूर्य कहाँ था, वो सब मैंने देखा। जिनकी कुंडलियों का मैंने स्टडी किया, उनमें भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि, पूज्य श्री मोटा और आचार्य रजनीश जी, महर्षि अरविंद महर्षि, तो ये सब पुण्य महात्मा जो भी हैं, उनकी कुंडलियां अवेलेबल है। कब उनको साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए, अनुभूति हुई, वो समय भी मेंशन किया हुआ है। तो रिसर्च करके कुछ बातें हमने ढूंढ निकाली, वही आपसे आज हम शेयर करेंगे। जिनको अध्यात्म में रस है, कुंडली का थोड़ा भी ज्ञान है, वो इस वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, क्या कि दिल से हम परोस रहे हैं आपको। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात चक्रों की करेंगे, क्योंकि इनके साथ ये सब बातों का पूरा नाता है। हमारे 7 चक्र है। सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र, जो बुध राहु का निवास है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, वो शुक्र का निवास स्थान है, गंधर्व लोक से जुड़ा है। तीसरा मेन सूर्य का मणिपुर चक्र है, वो नेवल में यानी नाभि में वो चक्र स्थित है। वो डायरेक्ट सूर्य के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद अनाहत चक्र चंद्र का निवास है, चंद्रलोक से जुड़ा है, सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। विशुद्धि चक्र मंगल का क्षेत्र है और वो कंठ में, गले में सूक्ष्म रूप से है। उसके बाद आज्ञा चक्र 2 आंखों के बीच कपाल में, वो चक्र गुरु के आधिपत्य में है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है, मस्तिष्क में सबसे ऊपर, टॉप ऊपर, जहां चोटी का स्थान है, वहां पे सहस्त्रार चक्र लास्ट है और वहां शनि और केतु का निवास स्थान है। राहु मूलाधार में है, केतु सहस्त्रार में है। राहु की यात्रा, माया की यात्रा मोक्ष की तरफ यानी केतु की तरफ आगे बढ़ती रहती है और बुध कम्युनिकेशन का ग्रह, उनके साथ सपोर्ट करता है मूलाधार चक्र से। दोस्तों,
इस चक्र की जागृति भी ग्रहों के प्रभाव से होती है, और ग्रह कैसे प्रभाव कर देते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। जैसे हर प्रकार का खुराक हम लेते हैं, हम दाल खाते हैं, भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, जो भी खुराक हम लेते हैं उनको पचा के लीवर इसमें से सब तत्वों को अलग अलग करके अपने अपने स्थान में बेचता है। जैसे लीवर कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में बेचता है, लोह तत्व को निकाल के ब्लड में, रक्त कणों में, मज्जा में ट्रांसफर करता है, फास्फोरस ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये सब बातें साइंटिफिक है, आप जानते ही हैं कि लीवर का काम ये सब जो तत्व जो भी खुराक में से मिलते हैं उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम जो सांस लेते हैं वो सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन का मतलब प्राणवायु, प्राण तत्व से भरा। और ऑक्सीजन के साथ ये जो श्वास हम लेते हैं, सांस जो लेते हैं, उसमें सूर्य के किरणों के साथ, सूर्य के प्राण तत्व के साथ सब ग्रहों का प्रभाव, कॉस्मिक प्रभाव मिला हुआ होता है, यानी ज्वाइंट होता है। सब ग्रह का प्रभाव सूर्य के थ्रू पृथ्वी पर आता है। शनि की जो भी किरण है वो भी सूर्य के साथ मिलके पृथ्वी के ऊपर टकराती है, आती रहती है, और सूर्य के साथ शनि, गुरु, मंगल सब ग्रहों का प्रभाव सांस के अंदर जाता है। कॉस्मिक प्रभाव सांस के अंदर जाता है, और हमारी दोनों नाड़ियों से, ईड़ा और पिंगला से, वो सांस सोलर प्लेक्स में जाता है, यानी मणिपुर चक्र में। क्योंकि सूर्य का जो भी प्रभाव है, सूर्य का जो भी प्रभाव है वो सनरेज ऑक्सीजन के माध्यम से, प्राण तत्व के माध्यम से सीधा सांस से, फेफड़ों से सीधा मणिपुर चक्र में वो अट्रैक्ट होता है। और मणिपुर चक्र जो होता है, सोलर प्लेक्स, वो 7 चक्रों को जो जो ग्रहों का प्रभाव है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे शनि का जो वाइब्रेशंस आते हैं, शनि का जो कॉस्मिक प्रभाव आता है वो मणिपुर चक्र से सीधा सहस्त्रार में जाता है। मंगल का प्रभाव विशुद्ध चक्र में जाता है। शुक्र का जो प्रभाव आता है वो लेखन प्रभाव, वाणी प्रभाव, काव्य प्रभाव, ललित कला, आर्ट, कला, वो सब जो प्रभाव शुक्र का है, गंधर्व लोक से आता है, वो मणिपुर से स्वाधिष्ठान चक्र में ट्रांसफर होता है। इसी तरह 7 चक्रों में सूर्य के माध्यम से प्राण तत्व के द्वारा, प्राणवायु द्वारा हमारे पूरे बदन में, हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ट्रांसफर होता है। और इसी तरह हमारे ख्याल, घटनाएं क्रिएट होती है, इवेंट क्रिएट होते हैं। क्योंकि नवग्रह जो भी होते हैं बार खाने में, हमारी खुद की कुंडली में, वो हमारे बॉडी के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी एस्ट्रल बॉडी उसको रिलीज करती रहती है, और सब चक्रों को इंटरेक्शन करके इवेंट को क्रिएट करती है, घटनाएं सर्जित होती है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं वीडियो में जितना समझा सकता हूं आपको कोशिश करता हूं कि आपको ठीक से समझा पाऊं। बाकी तो बहुत बड़ा गहन विषय है, कुछ बातें छूट जाती है, रह जाती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब कि इसी तरह मणिपुर चक्र से बाकी चक्र चलायमान होते हैं, एक्टिव होते हैं सूर्य के किरणों से। अब सूर्य मेन है, चंद्र मेन है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ही गति है, हमारे जीवन की गति है। और ये 2 चक्र
बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मणिपुर और अनाहत। ज़्यादातर लोगों में, करीबन 70% लोगों में जीव की यात्रा सिर्फ मूलाधार चक्र से शुरू करके स्वाधिष्ठान चक्र तक ही आती है, शुक्र लोक तक आती है। जो लोग साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ईश्वर के प्रति है, उनका गति ध्यान योग से मणिपुर चक्र की तरफ जाती है और मणिपुर चक्र में स्थिर होती है। जो पवित्र आत्मा है, उच्च आत्मा है, वो पिछले जन्म का जो भी कर्म लेके आए हैं, आध्यात्मिक यात्रा का जो भी कर्म लेके आए हैं, उनकी गति आराम से मणिपुर चक्र तरफ तो आ जाती है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। और जब ये जीव की गति अनाहत चक्र में, हृदय के अंदर अनाहत चक्र तक आती है, तो भाव अवस्था पैदा होती है। यानी ईश्वर को याद करके आंख में से पानी बहता है, आंसू आते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं लोग। इसीलिए तो भगवान राम ने बोला था, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मतलब मेरे गुणगान गाने से ही आंख में पानी आए, वाणी निशब्द हो जाए, तो जानना कि उस जीव की ऊर्ध्व गति हो गई है, यानी वो सही मार्ग पर पहुंच गया है। दोस्तों, बाकी की यात्रा अगर साधना करते रहें तो मंगल की तरफ जाती है जीव की यात्रा, क्योंकि मंगल ही वो ताकत है, वो निश्चयात्मक बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि है जिसका गीता में वर्णन है। तो वो निश्चयात्मक जो बुद्धि होती है वो मंगल को टच करने से आती है, एनर्जी आती है कि करेंगे या मरेंगे, कम वट में। जो ताकत स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में है, वो ताकत जब जीव की यात्रा मंगल के चक्र को टच करती है, तब एक निर्णय आ जाता है कि किसी भी हालत में मैं इस साधना करके ईश्वर को इसी जन्म में प्राप्त करूंगा ही। और वो बुद्धि स्थिर होती है यहां तक जब जीव की यात्रा होती है। दोस्तों, उसके बाद आज्ञा चक्र पूरा ज्ञान देता है, दुनिया का, ब्रह्म का ज्ञान देता है। गुरु का जो चक्र होता है वहां तक जीव की यात्रा आती है, कुंडलिनी वहां तक पहुंचती है, तो पूरी दुनिया का, समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। और फिर वो साधना में डटा रहे तो सहस्त्रार चक्र यानी समाधि अवस्था शनि को टच कर देता है। शनि को टच करता है, शनि मृत्यु का कारक है, सिग्नेचर वहां हो जाती है शनिदेव की, तो मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा की गति सत्यलोक तरफ होती है। यानी यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो अवस्था की बात गीता में कही है, जहां जाके इंसान को वापस नहीं आना पड़ता, वो जो अवस्था है, वो जो स्थिति है, वहां पहुंचने के लिए सहस्त्रार चक्र तरफ गति होनी चाहिए। वही साक्षात्कार है। साक्षात्कार दो तरफ का है। एक साक्षात्कार जब अनाहत चक्र में जब जीव आता है, कुंडलिनी पहुंचती है, और दूसरा साक्षात्कार जब समाधि अवस्था होती है। तो दोस्तों, ये कुछ आध्यात्मिक रहस्य मैंने जो समझे, सीखे, अनुभव हुए, वो आपसे मैंने साझा किए। अब कुंडली ऊपर आते हैं। जन्म कुंडली में मैंने अभी बताया कि गुरु और शनि दो इंपॉर्टेंट है, आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रदल कमल भी उसको बोलते हैं। तो जब गुरु अपने गोचर में शनि के ऊपर आता है या शनि के सामने आता है, रिपीट करता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। गुरु गोचर में घूमता घूमता जब शनि के ऊपर आता है या शनि के सामने होता है, तब
वो 1 साल साक्षात्कार का वर्ष होता है। याद रखिए, अगर आप साधना करते हैं तो गुरु जब आपकी कुंडली में आपके जन्म के शनि के ऊपर आएगा या सामने आएगा, उस साल साक्षात्कार की या दीक्षा लेने की या संन्यास लेने की पूरी संभावना होगी। दूसरा नियम, शनि जब घूमता घूमता आपके जन्म के गुरु के ऊपर या गुरु के सामने आएगा, शनि जब घूमता घूमता गोचर में आपके गुरु के ऊपर या आपके गुरु के सामने ट्रांजिट में आएगा, तब भी जीव और शिव का मिलन होता है। गुरु जीव है, शनि शिव है। गुरु और शनि का मिलन आपकी कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में जीव और शिव का मिलन। तो ये 2.5 साल का पीरियड अगर चालू है और उसी वक्त अगर गुरु भी शनि के साथ कनेक्टेड है तो संभावना डबल हो जाती है। अगर शनि आपकी कुंडली में गुरु के ऊपर या सामने से गुजर रहा है, वो 2.5 साल में अगर गुरु भी साइमल्टेनियसली आपके जन्म के शनि के ऊपर या सामने होता है तो साक्षात्कार की संभावना डबल हो जाती है। और इसी तरह ये पूरे 2.5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर आपका सूर्य जिस महीने में, रिपीट, आपका सूर्य घूमता घूमता जिस महीने में शनि के ऊपर डिग्रिकल आता है या शनि के बराबर सामने डिग्रिकल आता है, उसी दिन साक्षात्कार होता है। रिपीट, आपका गोचर का सूर्य आपके जन्म के शनि के ऊपर डिग्रिकल आता है या आपके शनि के बराबर सामने डिग्रिकल आता है, उसी तारीख के आसपास जब चंद्र भी आपके शनि के ऊपर हो, शनि के सामने हो, या आपके गुरु के ऊपर हो या गुरु के सामने हो, उसी दिन साक्षात्कार ईश्वर की अनुभूति होती ही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, टेस्टेड है। बहुत लोगों की कुंडली में, आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग हैं उनके अनुभव सुने, मिला हूं, और जो महान आत्माएं हो चुके हैं जिनकी कुंडली को देख के ये कुछ नियम मैंने ढूंढे हैं, वो रिसर्च आपसे मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि शनि जो है वो जब सूर्य के ऊपर आता है, वो 2.5 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने गुरु और शनि की बात की, लेकिन एक बात और भी बताता हूं कि जब भी गोचर का शनि आपके जन्म के सूर्य के ऊपर आता है या चंद्र के ऊपर, यानी 7.5 का मध्यांतर होता है, आपकी कुंडली में सूर्य कहां है वो देखो, उसके ऊपर ट्रांजिट सैटर्न यानी गोचर का शनि वो सूर्य के आसपास डिग्रिकल आता है, या वो शनि आपके सूर्य के डिग्रिकल बराबर सामने से गुजरता है, तब भी साक्षात्कार होने के पूरे चांसेस हैं। तब भी साक्षात्कार होने के पूरे चांसेस हैं। चंद्र के ऊपर डिग्रिकल जब शनि आता है या चंद्र के बराबर सामने डिग्रिकल जब शनि आता है, तब भी साक्षात्कार होने के, दीक्षा लेने के, संसार छोड़ने के, संन्यास योग लेने के योग भी उसी वक्त बनता है जब आपका सूर्य के ऊपर गोचर का शनि चलता हो या सूर्य के बराबर सामने गोचर का शनि चलता हो। ये बहुत टेस्टेड अनुभव है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि साक्षात्कार के लिए, सिद्धि के लिए आपके सूर्य की डिग्री को देखो। आपके सूर्य की जो डिग्री होती है उसके बराबर त्रिकोण में और 3rd हाउस में और 11th हाउस में सूर्य का गोचर देखो। उसी डिग्री पे जब सूर्य आएगा तब भी आपको कोई झांकी होगी, अनुभूति होगी, चमत्कार देखने को मिलेगा, ईश्वर का अनुभव होगा ही होगा।
फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए कि आपका सूर्य मकर राशि में 22 डिग्री का है। मान लीजिए आपका सूर्य मूल कुंडली में मकर राशि में 22 डिग्री का है, तो मकर का 22 डिग्री का सूर्य हो तब फिर मीन राशि में, यानी थर्ड हाउस मीन राशि में जब सूर्य 22 डिग्री का हो उसी दिन, या फिर पंचम स्थान में वृषभ राशि में सूर्य 22 डिग्री का हो उसी दिन, या फिर सप्तम स्थान में सूर्य 22 डिग्री का हो उसी दिन, या नवम स्थान में सूर्य 22 डिग्री का कन्या का हो उसी दिन, या फिर वृश्चिक राशि में सूर्य 22 डिग्री का हो उसी दिन। ये जो 22 डिग्री का सूर्य है त्रिकोण में और त्रिरेखादश योग में जब भी गोचर में आता है, वो दिन भी आप नोट करें। वो दिन भी आपको कोई ना कोई अनुभूति, साक्षात्कार की अनुभूति हो सकती है, लेकिन ये तब होगा जब आपका गुरु शनि के ऊपर या सामने होगा, आपका शनि गुरु के ऊपर या सामने होगा, आपका शनि आपके सूर्य के ऊपर होगा डिग्रिकल, आपका शनि आपके चंद्र के ऊपर होगा डिग्रिकल। तब इस सूर्य का ट्रांजिट वॉच करो, आप खुद जान जाओगे कि इस साल साक्षात्कार का वर्ष है। ईश्वर मुझे पक्का पक्का मिलेंगे, दर्शन देंगे, मेरी साधना का फल पक्का मिलेगा। दोस्तों, ये सब बातें बहुत आध्यात्मिक रहस्य की है, बहुत ऊंचा रहस्य मैंने आज आपको बताया है। आप इसका लाभ ले पाओ, यही मेरी निजी भावना आज एकादशी को है। मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहो, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप फैलाओ। आप ये काम नहीं करते। बहुत कम व्यूअर्स दिखने को कभी कभी मिलते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो जो मैंने देखे, मैंने जो बनाए, उसमें व्यूअर्स कभी कभी 500, 700, 1000 तक ही हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन तो चलते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है, धन योग कैसा है, लाभ योग कैसा है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट पारिवारिक वीडियो मैं जो बना रहा हूं, जो आपको बहुत काम में आ सकते हैं, ऐसे वीडियो आपके सर्कल में भी पहुंचाओ, तो ये भी एक सेवा होगी और आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए हमारा संपर्क कर सकते हो। जितना ज्ञान हमारे पास है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जिंदगी में कुछ न कुछ हम गाइड करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय भगवान।